हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य सूर्य स्टडी में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं या दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, और समीकरणों को कैसे हल किया जाता है और इसकी कितनी विधियाँ हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे रैखिक समीकरण को इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण की जो डिफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें दी गई है कि चर की समान अज्ञात राशि वाले समीकरणों के समुच्चय को रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को कैसे समझेंगे कि मान लो कोई एक रैखिक समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0, इसकी पावर जो है वो कितनी है, 1 है। तो पावर जो इसकी जो मैक्सिमम पावर है 1, मतलब 1 x की पावर भी और y की पावर भी कितनी है, 1 है। तो जो समान घात है इसमें पावर जो x की है और वही पावर y की है। ठीक है, तो जिसकी पावर जो मैक्सिमम पावर 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, या ये कहेंगे रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तभी लिखा है डिफिनेशन में कि चर की समान अज्ञात राशि वाले समीकरणों के समुच्चय को रैखिक समीकरण कहा जाता है। यदि पूछ दिया जाए कि रैखिक समीकरण की जो अधिकतम पावर होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होगी, 1 होगी। अब जानते हैं कि रैखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स। वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या 1 होती है। चर तो आप लोग जानते होंगे चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब क्या हैं, चर है। ठीक है, जिसमें चरों की संख्या क्या हो, 1 होती है, वह एक चर वाली रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया 2x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें देखो एक वेरिएबल्स आया है, एक चर आया है। कौन सा चर आया है, ये यक्स जो है वो एक चर आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। तो इसमें इसको लिखा किस रूप में जाता है, इसको लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को निरूपित किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान 0 हो जाएगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल बी ही बचेगा, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण तभी होगा जिसमें एक चर उपस्थित होना चाहिए और ए का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ए क्या है, यहाँ ए बी सी जो हैं वो अचर राशियाँ हैं। यहाँ ए बी सी जो हैं वो कौन सी राशियाँ हैं, अचर राशियाँ हैं। अचर राशियाँ मतलब एक यहाँ हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने समीकरण दिया था, कौन सा समीकरण था, 2x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ ए की जगह पर देखो क्या है, 2 है। ठीक है, बी की जगह पर क्या है, 4 है। तो ये ए बी सी क्या है, अचर राशियाँ हैं। नेक्स्ट अब समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण जानेंगे। किसी समीकरण में उपस्थित दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें क्या है, दो चर उपस्थित हों, उसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो दो चर उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई समीकरण ये लिखा है x प्लस 2y बराबर में 8। अब यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर एक ये चर आया है और एक ये चर आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाली रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, और इसको किस रूप में निरूपित किया जाता है, इसको ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में निरूपित किया जाएगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में इसे निरूपित किया जाएगा। और ए का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, और बी का मान भी, ए का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, और बी का मान भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं कि रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण का हल या रैखिक समीकरण हल करने की कितनी विधियाँ हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अज्ञात चर x कामा वाई, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, x और y को हल करने की प्रमुख 5 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं, 5 विधियाँ, जो इस प्रकार हैं। पहली विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है वर्ज गुणनखंड विधि,
और चौथी है ग्राफिक या आलेखी विधि, और पाँचवीं है आपकी तुलनात्मक विधि। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया लीनियर इक्वेशन के बारे में कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन के कितने प्रकार होते हैं, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन मतलब जो इसको सॉल्व करने की कितनी विधियाँ होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इनसे जो रैखिक समीकरण जो हैं उनसे हल करने की विधियाँ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल में जो दोस्त नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।